तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएमसी कंसेप्ट जो हैं वो इंडियन मार्केट्स में वर्क करते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है। लोगों को ये लगता है कि शायद एसएमसी जो है वो सिर्फ यूएस मार्केट्स के लिए है या फिर सिर्फ फॉरेक्स मार्केट्स के लिए। आप उसे इंडियन इंडेक्सेस में यूज़ नहीं कर सकते या फिर आप उसे यहाँ स्टॉक ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल ही गलत है। राइट, इट्स अ मिसकंसेप्शन। ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आ सकती है बिकॉज अभी गणेश चतुर्थी है तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सो एस एम सी कंसेप्ट। अब अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं एस एम सी यूज़ करता हूँ। एंड एस एम सी यूज़ करके हम अपने ट्रेड सेटअप्स एंड ऑल बनाते हैं। राइट। एंड इफ़ यू नो अबाउट इट तो अभी तक आप लोग को तो ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ, एस एम सी कंसेप्ट जो है वो आप इंडियन मार्केट्स में यूज़ कर सकते हो। राइट, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। सो एस एम सी है क्या? एस एम सी होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है। एंड आई सी टी जो है, इनर सर्कल ट्रेडर, ये कंसेप्ट आई सी टी पॉपुलराइज किए हैं। ठीक है। एंड एक्चुअली ये कल्मिनेशन है बहुत सारे और डिफरेंट कंसेप्ट का। तो इसकी एक ख़ास बात क्या होती है, एसएमसी में लोग ज़्यादा इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम एंड प्राइस दोनों पे ध्यान दिया जाता है। राइट, सिर्फ प्राइस पे नहीं। जो ओल्ड थ्योरीज हम फॉलो करते हैं, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करो, राइट, ये जो अपने कैंडलस्टिक्स हैं, राइट, तो सपोर्ट पे कोई बोलता है यार हैमर देख लो, रेजिस्टेंस पे आई डोंट नो इन्वर्टेड हैमर, डोजी कैंडलस्टिक्स एंड दिस एंड दैट। यार ये सारी जो है ना, ये बहुत ही पुरानी टेक्निक्स हैं। एंड मुझे तो इन पे खैर बहुत ज़्यादा कोई भरोसा है भी नहीं, क्योंकि मैं इन टेक्निक्स को ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। राइट, आप जिस टाइप की भी ट्रेडिंग आप डिस्कस कर सकते हो, राइट, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, राइट, कप एंड हैंडल, आपका हेड एंड शोल्डर, राइट, ये सारी चीज़ें अभी कैंडलस्टिक्स का मैंने बताया। एलियड वेव्स हो गई आपकी, राइट, हार्मोनिक्स हो गए, क्रैब एंड आई डोंट नो क्या के जो पैटर्न्स होते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, यू विल इवेंचुअली गेट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट हाउ द मार्केट्स वर्क। ठीक है। तो एस एस सी कंसेप्ट जो है, इसमें हम लोग मेन ध्यान देते हैं लिक्विडिटी पे। राइट, तो अगर आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है ये समझना कि प्राइस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे क्यों मूव करता है। एंड सिर्फ क्यों ही नहीं, किस टाइम मूव करता है। ठीक है। सो टाइम से रिलेटेड भी ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। बट ओपनली मैंने अभी तक इंडियन मार्केट्स के लिए जो मेरे टाइम के कंसेप्ट हैं मैंने ओपनली अभी तक डिस्कस किया नहीं है। स्टिल अगर आपको टाइम थ्योरी में इंटरेस्ट है तो डब्ल्यू डी गान जो थे, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड ट्रेडर एंड ये अपनी टाइम थ्योरीज के लिए ही पॉपुलर है। राइट, तो आप डब्ल्यू डी गान के वर्क को स्टडी कर सकते हो। ऐसा ये भी बताया जाता है कि इनके वर्क को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने स्टार्टिंग में दी थी, शायद इनकी बुक्स को भी काफ़ी लोगों ने एडिट किया एंड एवरीथिंग। सो आईसीटी ने क्या किया कि आईसीटी ने काफ़ी सारी थ्योरीज एक साथ यूज़ करके हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट एज अ गिफ्ट सामने प्रेजेंट किया। राइट, सो एस एम सी इन इंडियन मार्केट्स क्या ये वर्क करता है? आई मीन ये चार्ट है, यहीं भी आप देख लो। राइट, लिक्विडिटी, ये लो है, प्राइस इस लो की लिक्विडिटी लेता है। और राइट, लिक्विडिटी लेता है यहाँ से क्या, रिवर्सल। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे चलो, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, एक मंथली इम्बैलेंस। राइट, इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए प्राइस जो है वो क्या करता है, नीचे आता है ना। सो ये आप एग्जैक्टली देख सकते हो अपने चार्ट में यहाँ क्या चल रहा है। राइट, अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट शेयर किया था अपने ग्रुप पे, तो मैंने ये सजेस्ट किया, मैंने बोला यार आप फिबोनाची टूल यूज़ करो और देखो कि ये जो डाउनफॉल आया है वीकली चार्ट पे वो कहाँ से आया। सो व्हाट यू कैन डू इज इस बॉडी से इस बॉडी को कनेक्ट किया, है ना, और ये जो सेकंड एक्सटेंशन है
राइट। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, व्हाट डू यू सी, है ना। तो यार ये चीज़ें रैंडम नहीं है। अभी आप बाकी जो लोग यूट्यूब पे चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं, है ना, अगर आप उनको बोलोगे कि यार यहाँ पे क्या किया जाए, देन फॉर देम इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, या फिर टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको ये बताने में बड़ी उनके लिए मुश्किल जाएगी कि यार यहाँ पे आप कैसे लेवल यूज़ करोगे, है ना, क्योंकि दे आर यूज टू दिस। पुराना प्राइस एक्शन है, उसे यूज़ करके थिंग्स कैन गेट प्रीटी सिंपल। बट अगर प्राइस जो है वो प्राइस डिस्कवरी मोड में है, राइट, ऑल टाइम हाइस पे है, तो कैसे आप अपने लेवल्स निकालोगे। तो एसएमसी कंसेप्ट जो है ये इसमें भी हेल्प करते हैं, है ना। हम पीडी एरेज की स्टडी करते हैं। अभी यहाँ जो मैंने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, दिस इज़ अ पीडी एरे, राइट। हम मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मार्केट स्ट्रक्चर, है ना, बुलिश स्ट्रक्चर, हायर हाइज हायर लोज, बेरिश स्ट्रक्चर, लोअर हाइज लोअर लोज, राइट। ये हमारा बेरिश स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। हमारा फाउंडेशन, सबसे पहले तो हमारा फाउंडेशन स्टार्ट होता है प्रोसेस समझने से, कि वो क्या प्रोसेसेस हैं जो एक्चुअली मार्केट में या चार्ट्स में कंटिन्यूसली होते रहते हैं, राइट। सो वी हैव कंसोलिडेशन, हमारे पास कंसोलिडेशन है, एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट है और रिवर्सल है ना। तो जब मैं यहाँ पर बाय द वे अक्टूबर की जो मेंटरशिप है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, द गेम, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कैसे एसएमसी यूज़ कर सकते हो, और सिर्फ इंडियन मार्केट्स के कंटेक्स्ट में नहीं, है ना। एसएमसी कंसेप्ट्स आप यूज़ करके आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, आप कमोडिटीज़ ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं सॉरी, मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट्स स्टार्ट किए थे सीखना फॉर इंडियन मार्केट्स। इवेंचुअली वो क्रिप्टो भी ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, राइट। एंड जो हमारा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है इसमें सबसे पहला रहता है हमारा द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया कौन से ऐसे 4 चीज़ें हैं जो लगातार चार्ट्स में चलती रहती हैं, राइट। मार्केट प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल क्या, मार्केट प्रोफाइल इज़ समथिंग लाइक दिस। आपने शायद नोटिस किया होगा मेरे चार्ट पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, लेट्स गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम, है ना। सो मार्केट प्रोफाइलिंग आप कैसे कर सकते हो, या मैं कैसे बताता हूँ, सिखाता हूँ। 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 3:15 पे मार्केट क्लोज होता है, राइट। इसके बीच में जो भी प्राइस एक्शन हुआ ये क्या है, यही आपका मार्केट प्रोफाइल है, ठीक है। ये आपकी डेली प्रोफाइल है। यही चीज़ अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम एक वीक के लिए करते हो, यानी ये मंडे का ओपनिंग टाइम और फ्राइडे का क्लोजिंग टाइम, वो आपका क्या हो जाता है, वीकली प्रोफाइल। ये है डेली प्रोफाइल। सेम आप मंथली प्रोफाइल के लिए कर सकते हो, राइट। सेम चीज़ें आप मंथली प्रोफाइल के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया हायर हाइज हायर लोज बुलिश मार्केट के लिए, लोअर हाइज लोअर लोज बेरिश मार्केट के लिए। ऑब्वियसली इतना ही मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है ना बिकॉज इट टेक्स टाइम। बहुत सी थियरीज़ हैं जो मुझे क्लासेस में बतानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं। देयर इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो लिक्विडिटी क्या है भाई, बेसिकली हम ये बिलीव करते हैं कि एक एल्गोरिदम है जो प्राइस को रन कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। और ये एल्गोरिदम जो है ये कॉन्स्टेंटली किस चीज़ की खोज में है, लिक्विडिटी की खोज में। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी सबसे ईजिली आप डिफाइन कर सकते हो दूसरे लोगों के स्टॉप लॉस, या आपके स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं, राइट। यू कैन बिकम अ लिक्विडिटी फॉर द मार्केट। तो अगर आपने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने का सोचा था फॉर वॉट एवर रीज़न, आपके स्टॉप लॉस यहाँ या इस हाई के आसपास हैं, या इस हाई के जस्ट ऊपर है, क्या करता है मार्केट ऊपर जाता है, स्टॉप लॉसेस हिट करता है यहाँ से सीधा नीचे, राइट। सो अगेन लिक्विडिटी की थ्योरी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी टाइम लगता है इसे बताने समझाने में, बट दिस थिंग वर्क्स प्रीटी वेल, है ना। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत ही साउंड है। फिर अपन बात करते हैं पीडी एरेज की। पीडी एरेज जैसे कि ऑटो ब्लॉक्स, राइट। फेयर वैल्यू गैप का तो एक एग्जांपल अभी मैंने दिया ही था। ऑटो ब्लॉक्स लाइक
दिस वन, ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक प्राइजेस में आता है सीधे रिएक्शन लेके नीचे, राइट। वैसे हमारे पास ब्रेकर्स हैं, रिजेक्शन ब्लॉक्स हैं। हर पी डी एरे की एक अलग थ्योरी है, हर पी डी एरे को यूज़ करने का तरीका अलग है, ठीक है। आपका फाउंडेशन वही रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर आपका फाउंडेशन है, प्रोफाइलिंग फाउंडेशन है, लिक्विडिटी फाउंडेशन है। पी डी एरेज ऐसे प्राइस बेस्ड लेवल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं एंट्री या एग्जिट लेने में, है ना। फिबोनाची, फिबोनाची के अराउंड भी जनरली लोग क्या करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती है ना फिबोनाची की, जैसे कि आई बिलीव डिफ़ॉल्ट है, राइट। सो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है फिबोनाची की, है ना। एंड बहुत से लोग इसे यूज़ करते हैं, मैं कुछ और सेटिंग्स यूज़ करता हूँ, राइट। सो उनके बारे में मैं बताता हूँ। आप फिबोनाची को यूज़ करके कैसे, पहले तो कौन से फिबोनाची लेवल्स आप यूज़ कर सकते हो, राइट। मेरे हिसाब से ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री क्या होती है, उसका जोन कैसे मार्क करना है, प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, जोन कैसे मार्क करना है, कैसे यूज़ करना है, राइट। 25 की थ्योरी में पहले बताता था, बट अभी ये मैं कवर नहीं करता हूँ। स्टिल कहीं ना कहीं तो आई गेस मैंने डिस्कस किया होगा, आई गेस मेरे पुराने वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें। की लेवल्स, की लेवल्स बेसिकली क्या हैं, की लेवल्स हैं आपकी हाई टाइम फ्रेम पी डी एरवेज, ठीक है। तो दो टाइप के की लेवल्स मैं बताता हूँ, एक प्राइस बेस्ड हाई टाइम फ्रेम पी डी एरवेज, दूसरे टाइम बेस्ड, राइट। ये अलग चीज़ है, टाइम बेस्ड की लेवल्स, इसके बारे में बताता हूँ। इनका जो लॉजिक है वो भी लिक्विडिटी से जुड़ा हुआ है। नाउ मूविंग ऑन, फिर हम जाते हैं मार्केट डायनामिक्स में। मार्केट डायनामिक्स में हमारे पास वो है पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री आई बिलीव आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा, काफ़ी दफ़ा मैं पावर ऑफ थ्री के बारे में बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, है ना। पावर ऑफ थ्री ए एम डी, राइट, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही एक पावरफुल थ्योरी है ये, राइट। समथिंग लाइक दिस, accumulation, accumulation, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो पावर ऑफ थ्री क्या है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जो उन स्टूडेंट्स ने क्लासेस करी है उनको ये चीज़ें फिर क्या होता है, टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ चार्ट्स में दिखने लगती है। दैन इसके बाद आई बिलीव हमारे पास है मार्केट मेकर मॉडल, राइट। मार्केट मेकर मॉडल में दो चीज़ें हम कवर करते हैं, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल। अगर इस चार्ट को ही मैं यहाँ पे स्टडी करूँ, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो प्राइस है, दिस इज़ फॉलोइंग मार्केट मेकर मॉडल, है ना। मार्केट मेकर मॉडल का कंसोलिडेशन, राइट, डिफरेंट फेजेस ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट, दिस इज डिफरेंट फेजेस ऑफ एक्यूमुलेशन जो हमको देखने के लिए मिलता है। स्मार्ट मनी रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। दैन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। हो सकता है प्राइस नीचे आए इस ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक, या फिर इसके लो की लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आए, राइट। ये हैं हमारे मार्केट डायनामिक्स के कुछ टॉपिक्स जो हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा एस एम टी डाइवर्जन्स, अगैन वो मैं यहाँ भी बता नहीं सकता, बट वेरी वेरी पावरफुल टूल, वेरी पावरफुल टूल जो हम रिवर्सल्स पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी क्लास ले रहा था, तो उसमें भी मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट दिखाया था, एंड मैंने बताया था कि किस चीज़ को देख के आपको एक एक कॉन्फिडेंस मिल सकता था कि हाँ प्राइस जो है वो यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे रिवर्स हो सकता है, और अच्छा खासा रिवर्स हो सकता है। सो ये प्राइस ड्रॉप आप ऑलरेडी देख रहे हो, राइट। निफ्टी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स डाउन है, बैंक निफ्टी तो खैर इन थाउजेंड। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्या, ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो हम अपने मेंटरशिप में कवर करते हैं द गेम में, राइट। एंड अक्टूबर की मेंटरशिप जो है, इसके रजिस्ट्रेशंस आर ओपन। सो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है, राइट, आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, है ना। आपने सारे इंडिकेटर्स लगा के देख लिए, कॉम्बिनेशंस लगा के देख लिए,
इट्स नॉट वर्किंग। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं क्लियर है ना, प्राइस के मूवमेंट का लॉजिक जो है वो आपको क्लियर नहीं है। आप जस्ट इन इंडिकेटर्स के भरोसे बैठे हो। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, राइट, आप इन्हें फॉलो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये आपको भी नहीं पता है। आपने जिनसे सीखा है उनका सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, और उनसे अगर 10 लोगों ने सीखा है तो 10 लोगों का सपोर्ट लेवल अलग अलग जगह है। किसी का 4 पॉइंट ऊपर है, किसी का 10 पॉइंट ऊपर है, किसी का 20 पॉइंट नीचे है ना। तो जो एग्जैक्ट प्रिसिशन है ना, वो इन थ्योरीज में तो है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और मैं इसलिए कन्विक्शन से बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद ये सारी चीज़ें स्टडी करी है। मैं खुद इंडिकेटर्स सारे यूज़ कर चुका हूँ। मैं खुद कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एलियट वेव्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मैं पहले स्टडी कर चुका हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा नहीं। अगर मुझे हेल्पफुल लगता तो शायद आज मैं एसएमसी नहीं सिखा रहा होता, है ना। मैं वही चीज़ें सिखा रहा होता जो 99.9 तो नहीं बोलेंगे, बट आई थिंक 99.8% जो लोग हैं वो ये चीज़ें सिखा रहे हैं, राइट। अगेन कुछ ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के चैनल भी मैंने देखे जो बोलते हैं कि वो एसएमसी फॉलो करते हैं, राइट, वो लिक्विडिटी एंड ऑल की बात करते हैं, एंड इवेंचुअली वो क्या करेंगे, वो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे। डज इट मेक एनी सेंस? मतलब मेरे लिए तो दिस इज़ अटर बुलशिट, है ना। अगर आप एसएमसी फॉलो कर रहे हो तो यार प्रॉपरली एसएमसी फॉलो करो, है ना। ये डोंट बास्टर्डाइज द कंसेप्ट कि दो चीज़ें एसएमसी से उठा ली, दो चीज़ें पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी से उठा ली। अच्छा, एसएमसी ट्रेड करते हुए वो सप्लाई डिमांड की बात करते हैं, राइट। एसएमसी थ्योरी तो रिजेक्ट करती है सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी को। वी डोंट बिलीव इन सप्लाई एंड डिमांड, एटलीस्ट जहाँ तक डेरिवेटिव मार्केट्स कंसर्न है। ये भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया है, जहाँ तक डेरिवेटिव मार्केट्स कंसर्न है सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी यहाँ वर्क नहीं करती है ना। मे बी स्पॉट में करे, बट सॉरी, डेरिवेटिव मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड, इट्स अटर बुलशिट, ठीक है। कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, क्योंकि आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड इसके अलावा तो यार यही चीज़ है कि यू नो एसएमसी, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा लगा जब से मैंने एसएमसी स्टार्ट किया है, नॉट जस्ट फॉर द इंडियन मार्केट्स, आई ऑल्सो ट्रेड, आई एम वेरी एक्टिव इन ट्रेडिंग क्रिप्टो, है ना। सो क्रिप्टो मार्केट में भी एसएमसी वर्क्स प्रीटी वेल, है ना। एंड मुझे एसएमसी इसलिए सही लगता है क्योंकि यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो क्यों ले रहा है, यार रैंडम चीज़ें नहीं है, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। तो उस रीज़न को डिफाइन हम एसएमसी के थ्रू काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आपको और एग्जांपल्स देखने हैं तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, दैट इज़ एट स्टॉक शॉक, मेरे हिसाब से सबसे पहले इसे यहाँ पे डाल देना चाहिए था, है ना। एट स्टॉक शॉक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जा सकते हो एंड आप यहाँ पे ढेरों एग्जांपल्स देख सकते हो, बहुत से एग्जांपल्स आप देख सकते हो, राइट, यूजिंग एसएमसी कंसेप्ट्स। कैसे यूज़ किया है, बहुत से ऐसे एडवांस्ड लेवल कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में मैं फ्री में, राइट, लिटरली फ्री में डिस्कस कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, राइट। हाउ टू कैच रिवर्सल और बैंक निफ्टी लाइक अ प्रो, हाउ टू कैच ए कंटिन्यूएशन ट्रेड ऑन निफ्टी, राइट। ऑब्वियसली आप निफ्टी वाले को बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी वाले को निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। एंड या सो मैनी एग्जांपल्स हियर, सो मैनी एग्जांपल्स। तो अगर आपको देखना है, समझना है कैसे एसएमसी वर्क कर रहा है, ये देखो मैं फ्री मटेरियल, आई थिंक मैं अपने चैनल पे इतना फ्री मटेरियल डाल देता हूँ कि अगर किसी को बेसिक्स भी समझ में आ जाए तो दैट गाय कैन रियली बेनिफिट फ्रॉम इट, सी, है ना। ये देखो ये सब मेरे मेंटरशिप से है, जो मुझे लगता है कि मैं आगे चल के सॉरी अबाउट दिस, जिसे मैं शेयर करता हूँ ताकि वो लोग जो मेंटरशिप ज्वाइन नहीं कर सकते उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए, राइट। ऑब्वियसली मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता
क्योंकि देन इट वुडंट बी राइट, जो लोग मेंटरशिप ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए दिस वॉन्ट बी फेयर। बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैं यहाँ पे एक फ्री गिव अवे की तरह मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, है ना। तो दैट इज़ ऑल आई एम गोइंग टू से। इफ़ यू वांट टू स्टडी एसएमसी, ऑब्वियसली आप सीधा आईसीटी के चैनल से भी स्टडी कर सकते हो, द इनर सर्कल ट्रेडर। एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आईसीटी के डायरेक्ट वीडियो से चीज़ों को समझना, है ना। एंड ऑब्वियसली इंडियन मार्केट कंटेक्स्ट के हिसाब से ही इज़ नॉट टेलिंग थिंग्स, बट ऑब्वियसली वो तो सोर्स मटेरियल है। बट आपको लगता है कि नहीं, आपको टाइम बचानी, वांट टू सेव ऑन सम टाइम, है ना। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ मार्केट में वर्क कर रही हैं, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है, सेलेक्टिव मटेरियल आपको पकड़ना है एंड देन उस पर वर्क करना है। ऑब्वियसली यू कैन रीच आउट टू मी, है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम पे यू कैन डायरेक्टली डीएम मी एट JohnXGalt10, ठीक है। ऑल राइट, सो ये था एक इंट्रोडक्शन एसएमसी इन इंडियन मार्केट्स का। निफ्टी का ये चार्ट है, बैंक निफ्टी पे भी अगर मैं होता मैं सेम चीज़ें आपको दिखाता। So that is all, and let's see if you guys are interested. You can let me know. Baki, yeah, keep learning, keep practicing, keep trading, and I'll see you guys again. Take care. Bye bye.